मैं डॉक्टर दीपक राय, इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट, राजानारायण मऊ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर एक्यूट एमआई में पेशेंट आ रहे हैं, आप एंजियोग्राफी कर रहे हैं। एक्यूट एमआई में क्या होता है कि कल्प्रिट आर्टरी कोई भी, जैसे इंफीरियर एमआई है तो आरसी आपका बंद रहेगा, इंटरवल एमआई है लाइकली एलईडी बंद रहेगा। सो अगर आप एंजियोग्राम कर रहे हैं और इंफीरियर एमआई है, आरसी 100% बंद है, अदर वेसल में भी क्रिटिकल लीजन है, तो आप उस समय खोलेंगे कि बाद में खोलेंगे, क्या करना है जी। सो ये पेशेंट हमारे पास आए इंफीरियर एमआई लेकर के। ईसीजी में 2-3 एवीएफ में एलिवेशन था, हमने एंजियोग्राम किया, आरसीए 99% ब्लॉकेज है, थ्रोम्बस है। ये आपको दिख रहा होगा कि ब्लैक कलर का ये जो है ये थ्रोम्बस है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि कल्प्रिट लीजन आपका क्या है, आरसीए है। हार्ट अटैक किससे हुआ है, आरसीए से हुआ है। डायग्नोसिस ईसीजी में इंफीरियर एमआई है और एंजियोग्राम में आपको वेसल में थ्रोम्बस दिख रहा है, मतलब कि इस वेसल से हार्ट अटैक आया, ठीक है। अब अदर वेसल में हमने, चूंकि आप एंजियोग्राम करते हैं तो अदर वेसल की भी कंडीशन देखते हैं। उसमें आपने देखा कि एलईडी में क्रिटिकल है, क्रिटिकल 95% लीजन है, एलईडी क्रिटिकल 95% डिजीज है। तो आपके पास एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हार्ट अटैक आया किसी और वेसल में और अदर वेसल 95% ब्लॉकेज है, आप क्या करेंगे जी? तो प्रोटोकॉल होता है कंप्लीट रिवास्कुलराइजेशन, बट उस समय आपको केवल प्राइमरी करना है उस वेसल की जिस वेसल में आपको अटैक पड़ा है। आपने क्या किया कि उस वेसल में वायरिंग किया, वायरिंग करके वायरिंग हो गया, बैलून से फुला करके उसमें आपने क्या किया कि स्टेंट टेक डिप्लॉय कर दिया और स्टेंट डिप्लॉय करके उस वेसल को आपने ओपन कर दिया। उस वेसल को ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे कि फॉलोअप में या तो सेम सेटिंग में आप क्या कर सकते हैं कि 3 दिन बाद सेम सेटिंग में उस वेसल को ओपन कर सकते हैं, या आप उस पेशेंट को फिर से फॉलोअप में बुला सकते हैं और फॉलोअप में उसको कर सकते हैं। तो हमने लास्ट वीक किया था इंफीरियर एमआई में, आरसीए में हमने स्टेंटिंग किया था। आज उनको मैंने क्या किया कि एलईडी के लिए वो किया, स्टेंटिंग के लिए बुलाया और उसके बाद जो है देखा कि 95% ब्लॉकेज है, प्री डायलेट किया 210 के बैलून से। उसके बाद एक और सीरो स्टेंट है, ये स्टेंट डिप्लॉय किया, ये लीजन है और ने स्टेंट डिप्लॉय किया, स्टेंट डिप्लॉय करके पोस्ट डायलेशन एनसी से किया और ये पोस्ट डायलेशन के लिए बैलून है। आप देखेंगे ब्यूटीफुल टीमी 3 फ्लो रिजल्ट इनको मिला। दिस इज फाइनल रिजल्ट, ये देखिए दिख रहा है ना। तो कंप्लीट रिवास्कुलराइजेशन प्रोटोकॉल ये होता है कि कल्प्रिट आर्टरी को सेम पहले सेटिंग में कीजिए जिससे हार्ट अटैक आया है, उस दिन आप दूसरे आर्टरी को ओपन नहीं कीजिए, एंड या तो सेम सेटिंग में या उनको फॉलोअप पे बुला करके दूसरे आर्टरी को ओपन करना। थैंक यू।